हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने बात की थी जिसमें कुछ इर्रेशनल नंबर्स, कुछ की बात कर रहा हूं, सारे इर्रेशनल नंबर्स को तुम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन √2 √3 जो पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट्स है उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा किसी रियल नंबर लाइन पर, उसको हम लोगों ने देखा था। इस वीडियो में हमारा जो पर्पस है वो है, देखो कोई भी नंबर है, क्या है, कोई भी नंबर हो, उस नंबर को हम लोग बचपन में जैसे पढ़ते हैं तो हम लोग नेचुरल नंबर्स को पढ़ा करते थे, फिर उसके बाद से थोड़े बड़े हो गए तो हम लोगों ने फ्रैक्शंस पढ़ना स्टार्ट किया था। क्या पढ़ना स्टार्ट किया था? फ्रैक्शंस। ठीक है, 1/2, 2/3 है ना, 3/4, 7/11, ये कुछ ऐसे फ्रैक्शंस जिसको हमने पढ़ा हुआ था। जैसा ये रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स का, इन्हीं सारे नंबर्स को हम लोग दूसरी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। 1/2 को हम लोग लिख पाते थे 0.5, 2/3 को हम लोग लिख पाते थे 0.67 मान लेते थे। वैसे ये क्या हो जाता है, 0.6666 ऐसे चलता रहेगा। 3/4 0.75 के बराबर हो जाएगा। 11 7/11 है तो ये हो जाएगा आपका 0.6363 ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा, जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि कोई भी नंबर है उसके दो तरह के रिप्रेजेंटेशंस बहुत ही कॉमन है, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी। सिंपलेस्ट मतलब अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन की बात करोगे तो जब आपने 0.75 लिखा उसका एग्जैक्ट मतलब है 3/4। ये दोनों एक ही बात है। नंबर लाइन पर जब आप रिप्रेजेंट करोगे, कोई भी नंबर लाइन बनी हुई है, यहां पर आपका 0 है, यहां पर आपका 1 है, तो 3/4 यहां कहीं पर आ रहा होगा। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसी एक ही रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये हम लोगों ने देखा था, बाकी मैथमेटिशियंस ने इसको प्रूव किया हुआ था। और वो जो रियल नंबर है वो 3/4 है और वही रियल नंबर 0.75 है। नंबर एक ही है, उसको लिखने के दो अलग तरीके हैं। एक है डेसिमल एक्सपेंशन और एक है उसका फ्रैक्शन में उसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक, अच्छा, अब ये समझिए कि हम लोगों ने जब बात की किसकी, रैशनल नंबर्स की और इररैशनल नंबर्स की, तो ये समझ गए कि रैशनल नंबर्स ऐसे हैं जो P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। यानी कि जितने भी नंबर्स मैंने अभी लिखे थे सारे के सारे रैशनल थे, और इररैशनल नंबर्स को तो P/Q फॉर्म में हम लिख ही नहीं सकते, है ना। तो जब बात फ्रैक्शंस की आ रही है तो सीधा सीधा डिफरेंस हमें किसमें दिख रहा है, रैशनल नंबर्स में और इररैशनल नंबर्स में। क्या डिफरेंस दिख रहा है, रैशनल नंबर में तो भाई P/Q फॉर्म में आ गया, इररैशनल नंबर को आप P/Q फॉर्म में लिख ही नहीं पा रहे हो। इतनी बात समझ में आ गई। क्या डेसिमल एक्सपेंशन देख करके हम बता सकते हैं कि ये नंबर रैशनल है और ये नंबर इररैशनल है? फिर से समझिएगा, क्या हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन देख करके बता सकते हैं कि कोई नंबर रैशनल है या फिर कोई नंबर इररैशनल है? इस वीडियो में और अगले 1-2 वीडियोस और मिला करके हम लोग को ये बात समझ में आएगी। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है इन 2-3 वीडियोस का। ठीक, अच्छा, कोई भी नंबर जो हम लोगों ने अभी तक बात की थी, 3/4 की बात की, ये कितना हो जा रहा है आपका 0.75। इररैशनल नंबर्स हम लोग कुछ तो जान चुके हैं। देखिए, सबसे पहला इररैशनल नंबर आपका था √2, जिसको पता चला कि एक इररैशनल नंबर है। हम सारे लोग A4 शीट जानते हैं, A4 शीट समझते हैं ना, ये सबसे ज्यादा कॉमन रहता है, आप कहीं पर भी जाकर के परचेस करेंगे। ये जो A4 शीट होती है ना, इसकी जो स्टैंडर्ड डायमेंशंस होती हैं, क्या होती हैं स्टैंडर्ड डायमेंशंस, वो होती है आपकी 297 mm क्रॉस 210 mm। mm मतलब क्या, मिलीमीटर। 3 इडियट्स मूवी देखिए ना, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर बन जाता है एक कैरेक्टर उसमें। ये आपका इतनी इसकी डायमेंशन होती है। तो किसी भी A4 शीट की जो लेंथ है, यानी कि 297 में 297 मिलीमीटर इसकी लेंथ हो गई, इसमें अगर आप 210 mm से डिवाइड करेंगे तो ये तो एक कैसा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर है कि नहीं है,
क्यों? क्योंकि उसके पी अपॉन क्यू फॉर्म में आप लिख पा रहे हो, लेकिन इसकी जो वैल्यू आती है वो काफी हद तक क्लोज होती है स्क्वायर रूट 2 के। ठीक, अच्छा, जैसे हम लोग 22/7 मान लेते हैं पाई को, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू बहुत हद तक क्लोज होती है पाई के। ध्यान से समझिएगा, ये जो नंबर लिखा हुआ है दिस इज अ रैशनल नंबर while under root 2 या square root 2 is an irrational number। वैसा ही केस यहां पर भी है। तो हम लोग जब irrational numbers को कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं 22/7 कर देते हैं, तो वो irrational नंबर रहा नहीं, हमने उस वैल्यू की काफी क्लोज वैल्यू को पिक कर लिया था। बट जो एग्जैक्ट आपका irrational नंबर है, क्या उस irrational नंबर्स को हम p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं? बाय डेफिनेशन यही थी कि हम उसको लिख नहीं सकते। ठीक, अच्छा, डेसिमल फॉर्म क्या होगा किसी भी इररेशनल नंबर का? जिन्होंने थोड़ा बहुत ध्यान दिया हुआ है, तो मैंने बोला था स्क्वायर रूट 2 की जो वैल्यू है 1.414, फिर डॉट 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 ऐसा बोल दिया था, है ना? अच्छा, पाई के लिए भी बोला था 3.1415926 ऐसे वैल्यू चलती है, 926, फिर डॉट 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 कर देते हैं। डॉट 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 का मतलब क्या है? कि चलता जा रहा है। अच्छा, तो कुछ लोगों को यह भी लग सकता है, कुछ लोगों को क्या भी लग सकता है कि सर जो चलने वाले जो भी आपके डेसिमल है, डेसिमल एक्सपेंशन है, चलने वाला मतलब जो कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, वो क्या हो सकता है? वो तो बहुत बार हम लोगों ने और भी नंबर्स के केस में देखा है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको दिखाता हूं, 1/3 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? 0.3333 डॉट 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 डॉट, ये भी चलता जा रहा है। तो अभी किसी को देखने में लग सकता है कि ये जो इररेशनल नंबर है वो भी चलता जा रहा है, और रेशनल नंबर, क्योंकि 1/3 तो एक रेशनल नंबर हो गया, रेशनल, क्योंकि p अपॉन q फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन कभी एंड तो कर नहीं रहा, तो ये भी चलता चला जा रहा है। तो ये दोनों में तो ऐसा हो जा रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन कभी खत्म नहीं हो रहा। तो जो खत्म नहीं हो रहा है, खत्म होने आने को हम लोग बोल देते हैं यहां पर टर्मिनेटिंग। क्या बोल देते हैं? टर्मिनेटिंग। तो आपको एक बात ये समझ में आ रही है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन यहां पर इररेशनल नंबर के केसेस में है और कुछ रेशनल नंबर्स के केसेस में है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग इसको विधिवत तरह से देखते हैं। देखने की जो कोशिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, क्या डेसिमल एक्सपेंशन देख करके हम लोग रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स में डिफरेंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यही बात हम लोगों ने अभी तक की है, अब इसको देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रैशनल नंबर्स की। अभी जो मैंने बात की थी उसमें आपको बस बहुत ब्रीफली दिखा दिया था कि क्या क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी पे लाकर के छोड़ा। अभी हम लोग एक तरफ से इसको देखते हैं, रैशनल नंबर्स की बात करना स्टार्ट करते हैं। तो रैशनल नंबर्स में हम लोग क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड। यही हम लोगों ने बचपन में सीखा था। लॉन्ग डिवीजन मेथड मालूम है क्या होता है? लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, जैसे मैंने आपको बोला था 1/3 जो है वो आपका 0.333 ऐसे चलता जाएगा। ये निकाला कैसे? ये निकाला ऐसे। कैसे निकाला है? 3 लिखा इधर और 1 लिखा इधर, बचपन में जैसे करते थे। अब 3 से 1 तो पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं, तो मैंने क्या लिखा? 0 टाइम्स इसको डिवाइड कर सकते हो, तो 0 लिखने का कोई ऐसा सेंस नहीं है। लेकिन जैसे आपने यहाँ पर डेसिमल लगाया तो आपने एक 0 लेकर के आ गए। अब 3 से 10 में तो डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 3s are 9, फिर क्या बचा आपका? 1 रिमाइंडर, और क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है तो एक 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड तो बचपन में सीखा है ना। अब देखिए, जो हमारा ओरिजिनल नंबर था जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो वही फिर से आ गया। तो फिर से आपको 3 टाइम्स इसको डिवाइड करना रहेगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 1 और 0 बचा। ये हमेशा चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो रिमाइंडर है वो रिपीट कर रहा है। क्या जो रिमाइंडर है वो रिपीट कर रहा है, और उस रिमाइंडर के रिपीट करने की वजह से, किसके? उस रिमाइंडर के रिपीट करने की वजह से ही जो आपका क्वेश्चन है उसमें भी रिपीटेशन हो रहा है डिजिट्स का। यहां पर तो एक ही डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। तो ये जो मेथड है ये था आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। ध्यान देने की बात क्या है कि 1/3 इज इक्वल टू 0.333 ऐसे करके चलता जाएगा। थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो इसको लिखने की हम लोगों ने एक जुगाड़ की बात पहले भी की हुई थी, और ये क्या हो जाएगा आपका 0.3 और 3 के ऊपर एक लाइन खींच देंगे, इसको बोल लेते हैं बार।
तो 1/3 इज व्हाट इज इक्वल टू 0.3 बार। बार का जो मीनिंग है वो ये है कि डेसिमल एक्सपेंशन में जो डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं उसके ऊपर आपने लाइन खींच दी, इसका मतलब एग्जैक्ट सेम डिजिट्स फिर से रिपीट करते जाएंगे। आ रही है बात समझ में? दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 1/3 तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा एग्जांपल है 7/8। 7/8, तो 8 से आप 7 को डिवाइड कर रहे हो। 8 से 7 को डायरेक्टली डिवाइड तो कर नहीं सकते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, डेसिमल 0 पॉइंट, जैसे पॉइंट लिखा तो 7 का 70 हो गया। अब 8 8s are 64, रिमाइंडर आया 6, ओरिजिनली 7 था, ध्यान रखिएगा। 6 आया, फिर से एक 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 8 7s are 56, अभी कितना आ गया 4 और 0 आ गया ऑटोमेटिकली। 8 5s are 40। अब यहां पे तो रिमाइंडर बचा कुछ भी नहीं, कुछ बचा कुछ नहीं बचा। तो यहां पर जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो क्या हुआ, टर्मिनेट कर गया। क्या कर गया, टर्मिनेट। तो आप देखोगे यार ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है, यहां पर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। यहां पर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, और यहां पर कैसा है, टर्मिनेटिंग। इतनी बात समझ में आ गई? इसका मतलब आपको लगेगा कि हम लोग तो ये बात कर रहे थे कि क्या डेसिमल एक्सपेंशन देख करके हम लोग रैशनल और इरैशनल नंबर्स में कुछ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहां पे तो दोनों ही रैशनल हैं, लेकिन दोनों का ही जो एक्सपेंशन हो रहा है एक जगह पर टर्मिनेट कर जा रहा है और एक जगह पर टर्मिनेट नहीं कर रहा। इतना समझ में आया? बट जहां पर टर्मिनेट नहीं कर रहा था वहां पर कुछ डिजिट, इसमें तो एक ही डिजिट था जो रिपीट करना स्टार्ट कर चुका था। क्या कर रहा था, रिपीट करना स्टार्ट कर चुका था, यहां पे तो टर्मिनेट ही कर गया। अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 1/13 को देख लेते हैं, मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूं। 13 से डिवाइड कर रहे हैं 1 को, 1 तो डिविजिबल है नहीं, इसलिए 0 पॉइंट लिख दिया। पॉइंट लिखने से एक 0 इधर आ गया, लेकिन अभी भी 10 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 13, 10 इज स्मॉलर देन 13, ठीक है, स्मॉलर नंबर, इसलिए फिर से एक 0 लिखा, तो यहां पर 100 हो गया। 13 into 7 is 91, तो 13 7s are 91, रिमाइंडर कितना आ गया 9, 0 आ गया ऑटोमेटिकली। 13 6 are 78, रिमाइंडर इज 12, 0 आ गया ऑटोमेटिकली। 13 9s are 117, रिमाइंडर आ गया आपका 3, 0 आ गया ऑटोमेटिकली। 13 2s are 26, रिमाइंडर इज 4, 0 आ गया ऑटोमेटिकली। 13 3s are 39, रिमाइंडर इज 1, 1 जैसे ही 1 आया दिमाग चलना चाहिए कि 1 से तो स्टार्ट हुआ था, 1 में तो हम डिवाइड करना स्टार्ट कर रहे थे। फिर क्या हो जाएगा, जैसे आपका 1 आया तो आप क्या करोगे, 1 का 0 तो ऑटोमेटिकली लग जाएगा, लेकिन उसके बाद से भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप फिर से 0 लिखोगे। क्या करोगे, फिर से 0 तो हो जाएगा 100, और जैसे 100 हुआ तो फिर आप क्या करोगे 7, जैसे 7 किया तो 91 आ गया, और उसके बाद से जो यहां तक की प्रोसेस थी, यहां से लेकर के यहां तक की वही प्रोसेस रिपीट करती रहेगी। और इसी वजह से 0 और 7 जो मैंने लिखा है ना, वो एक्चुअली यही 0 7 आ गया। तो फिर आप 6 9 2 3 इतना लिख पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर 0.076923 ये रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसके बाद से फिर से यही आएगा 0.76923, और ये ऐसे चलता जाएगा। बट एक ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, ब्लॉक ऑफ डिजिट्स मतलब कुछ ऐसे डिजिट्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम लोग रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन देखना है, किसका, रैशनल नंबर्स का, तो हम लोगों ने देखा कि जब 7/8 था, क्या था 7/8, तो ये टर्मिनेट कर जा रहा था। 1/3 और 1/13 को देखा कि ये टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन टर्मिनेट नहीं करने के बाद भी इनमें एक नंबर के बाद कुछ डिजिट्स ऐसे हैं जो रिपीट करने लग रहे हैं। क्या करने लग रहे हैं, रिपीट करने लग रहे हैं। तो हम लोग इनके डेसिमल एक्सपेंशंस को क्या बोल सकते हैं, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन निकल कर क्या आ रहा है, वो 2 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। पहली पॉसिबिलिटी थी द रिमाइंडर बिकम्स 0, ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। आप डिवाइड करते जाओगे और वो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इसका मतलब जब रिमाइंडर 0 हो जा रहा है तो ये तो टर्मिनेटिंग हो गया। क्यों, क्योंकि आपको फिर आगे डिवाइड करने की नीड नहीं है।
और जब नहीं हो पा रहा है क्या, रिमाइंडर 0 नहीं हो पा रहा है कभी भी, तो वो आपको हमेशा डिवाइड करते जाना है, तो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। इतनी बात आ गई। लेकिन हम लोग एक बात आगे वाली भी कर चुके हैं, बहुत एक्सप्लिसिटली मैंने वो बात नहीं की, लेकिन वो बात क्या थी, यहां पर टर्मिनेट कर जा रहा है तो बात ही खत्म है, क्योंकि अब तो रिपीट करने का मतलब ही नहीं है, टर्मिनेट कर गया। जैसे 7/8 0.875 आया, 3/4 0.375 आ जाएगा, 2/5 0.4 आ जाएगा। तो यहां पर टर्मिनेशन हो जा रहा है। लेकिन जहां पर टर्मिनेट नहीं कर रहा है वहां पर भी क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग है। क्या है, रिपीटिंग या रिकरिंग भी बोलते हैं इसको, जो बार बार आता जा रहा है। तो एक ब्लॉक ऑफ डिजिट्स क्या करेगा, रिपीट करेगा। एक ब्लॉक ऑफ डिजिट्स में सिंगल डिजिट भी हो सकता है, जैसा कि 1/3 के केस में था। अब दोनों केसेस को एक एक करके देख लेते हैं फटाफट। जब रिमाइंडर 0 हो जा रहा है तो क्या हम लोग देखते हैं, इन दिस केस द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स और एंड्स आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, है ना। वी कॉल देम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सीधी सीधी बात है, यानी कि रेशनल नंबर्स में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस भी हो सकते हैं। जैसे कि 1/16 अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि 4 डिजिट्स के बाद टर्मिनेशन हो जा रहा है। अच्छा, और जो दूसरा केस है, जब कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका डेसिमल एक्सपेंशन बढ़ता जाएगा। उस वाले केस में रिमाइंडर रिपीट्स आफ्टर अ सर्टेन स्टेज ऑफ फोर्सिंग द डेसिमल एक्सपेंशन टू गो ऑन फॉरएवर। रिमाइंडर 0 हो नहीं रहा तो आपको तो डिवाइड करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड में, तो वो एक्सपेंशन चलता चला जा रहा है। लेकिन इस वाले केस में क्या हो जा रहा है, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशिएंट आपको मिलता है। आ रही है बात समझ में। अच्छा, तो जो कंक्लूजन है वो क्या है, जैसे 1/7 हम लोग करेंगे तो यहां पर भी देखेंगे कि 6 डिजिट्स जो है पॉइंट के बाद 142857, फिर आ जाएगा 142857, फिर आ जाएगा 142857, ऐसे करके माय राइटिंग ये रिपीट करता चला जाएगा। ठीक, अच्छा, और इस रिपीटेशन को हम लोग कैसे दिखा देते हैं, जो भी आपका सॉल्यूशन आया था उसमें हम लोग ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, ये बार खींच देते हैं, इसको बोल देते हैं क्या, बार। तो जैसे ये लिखा हुआ है तो हम लोग बोलेंगे 0.142857 होल बार, ठीक है, या 1 से लेकर के 7 तक बार ऊपर लगा देंगे। तो इसका मतलब यही होगा कि इसको रिपीट करते चलाएगा, और ये कभी एंड नहीं हुआ तो यहाँ पे डॉट डॉट लिखा रहना चाहिए, क्योंकि एंड नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या देख लिया कि जब हम लोग रेशनल नंबर्स की बात करेंगे तो दो ही पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, एक क्या आ रही है, टर्मिनेटिंग, और एक आ रही है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, रिपीट कर रहा है। अच्छा, हम लोग अभी देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स के केसेस में जहां पर हम P upon Q की फॉर्म में लिख ही नहीं पा रहे थे, वहां पे हम डेसिमल एक्सपेंशन को लिख तो सकते हैं, आधा अधूरा, पूरा नहीं लिख सकते हैं। इर्रेशनल नंबर्स को हम लोग अपने नंबर्स को यूज करके लिख नहीं पा रहे हैं, समझो, डायरेक्टली इन दोनों फॉर्म्स में नहीं लिख पा रहे हैं। जैसे कि √2 है, इसको हम लोगों ने 2 लिखा और उसके बाद से एक मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दिया, वो है स्क्वायर रूट का, तो हमने लिख तो लिया, लेकिन क्या हम इसको P upon Q फॉर्म में लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं। क्या हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिख पा रहे हैं, 1.414 तक लिखा, और हमें लगभग आज के टाइम पर ट्रिलियंस ऑफ डिजिट्स का आइडिया है √2 में जो आने वाले हैं, लेकिन वो रिपीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसको पूरा इन दोनों फॉर्म्स में से नहीं लिख पा रहे। P upon Q में तो लिख ही नहीं पा रहे, डेसिमल में लगभग लिख पा रहे हैं, पूरा नहीं लिख पा रहे, क्योंकि वो डेसिमल एक्सपेंशन कभी खत्म नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा है, जैसा कि यहां पर रिपीट कर जा रहा था। इसकी बात हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। एक चीज आपको लास्ट में जाते जाते बताना चाहता हूं, कई बार आपने जब 12th के बाद से बहुत सारे लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में बैठते हैं तो वहां पर कई बार इस तरह की चीजें आती है। तो देखो यार, जो आपका डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर में अगर 2 का मल्टीपल है या फिर 5 का मल्टीपल है या फिर 2 और 5 दोनों का मल्टीपल है, फॉर एग्जाम्पल अगर डिनोमिनेटर में 2 हो या 4 हो या 8 हो या 16 हो या फिर 80 हो या 5 हो या 25 हो या फिर 125 हो या फिर 10,000 हो, मतलब ये वो सारे नंबर्स हैं जो या तो 2 से डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल है या 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हैं। ऐसा अगर डिनोमिनेटर है तो आपका जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, इसको छोड़ करके, 2 और 5 को छोड़ करके बाकी कुछ भी हो। जैसे कि 4 है तो 4 तो ऑलरेडी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, बाकी कोई भी नंबर जैसे 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो इन सारे
डिनोमिनेटर में कभी भी टर्मिनेटिंग आपको डेसिमल एक्सपेंशन नहीं मिलेगा। जिसको बात समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आई टेंशन की बात नहीं है, डायरेक्टली आपके काम का अभी इतना नहीं है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इर्रेशनल नंबर्स की बात करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन की, जो ब्रीफली हम लोगों ने इस वाली वीडियो में कर दी है। मिलते हैं।